Hello everyone, I am RK Shiv. I want to be a motivational boy. दोस्तों, अभी वर्तमान में ढेर सारे जो शिकायत है, जो एक कंप्लेन है, वो मेरे सामने आ रहे हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो कोई घटित घटना हो या सुनने को मुझे मिले हो या देखने को, तो अक्सर ये देखने और सुनने को मुझे मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये आजकल के जो युवा है, 10 से अधिक उम्र के जो लड़के होते हैं, वे स्मोक धूम्रपान के शिकार हो रहे हैं, प्रे हो रहे हैं उसके। अक्सर बच्चे को देखते हैं बिगड़ रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, भटक रहे हैं, संगति में भटक रहे हैं, चौक चौराहों पर भटक रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये सब जो एक कंप्लेन है, शिकायत मेरे सामने आ रहे हैं। तो हम सोचे कि इसका खुलासा जरूर करें। तो खुलासा आखिर करे ही क्यों नहीं, खुलासा करना इस बातों को लेकर बेहद ज़रूरी है। मेरे तरफ से यह अभ्यास है कि देखिए, मैंने आज तक ऐसा सुने थे, कहने का अर्थ है कि आज तक हमने ऐसा सुने थे, अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से सुने थे कि इंसानों की, या जो इंसान है मनुष्य, जो इंसानों की मरने के बाद आत्मा भटकती है। मगर आज जब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कुपातर लड़के को, तो मुझे ऐसा प्रतीत होते हैं कि नहीं, मरने के बाद ही क्यों, यहाँ तो जिंदा मनुष्य का आत्मा भटकते हैं, जिंदा युवाओं की आत्मा भटकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको ये फील होंगे, और होंगे ही क्यों नहीं, आप तो देखते ही होंगे। तो जिसका जिंदा में आत्मा भटकते हैं, जो मानव का, उसके लिए इस धरती पर तो भगवान का घर नहीं है, उसके लिए कारागार है। जो लड़के नशा के सेवन करते हैं और गलत कदम उठाते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, हाँ वही कर सकते हैं कि चोरी करते हैं, किसी के धन लूटते हैं, तो उसके लिए भगवान का घर इस धरती पर, इस कलयुग में कारागार है। तो इसलिए यह मानव रूपी जो तन है, यह मानव रूपी जो तन है, मुझे आसानी से नहीं मिले हैं, बड़ी कठिनाइयों से मिले हैं। तो यह तन से गलत कार्य मत करवाए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग को समझ में आनी चाहिए। यह जो मानव रूपी तन है, बड़ी कठिनाइयों से मिले हैं, इससे गलत काम मत ले, इस तन से गलत काम मत करवाए, अच्छे काम करवाइए। इस तन से अच्छे काम कीजिए। इस तन से आप गलत काम क्यों करते हैं? चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, किसी को गाली गलौज देते, तो ये क्या हुआ? गलत काम तो आप करवा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जिंदा में आपका आत्मा न भटके। जो युवाओं का जिंदा में अगर आत्मा भटक रहे हैं, तो उसके लिए कारागार का दरवाजा खुला है और हमेशा खुला रहेंगे। कारागार के भीतर जाइएगा। यह मैं इस पर रिसर्च किया हूं, शोध किया हूं, जो ये रियल है। अरे मरने के बाद जिसका आत्मा भटकता है वो एक अलग बात है,
मगर जब आपका जिंदा में आत्मा भटकते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? कारागार में चले जाते हैं। और जब इंसान मरते हैं तो ऐसा सुने कि वे भगवान के घर चले जाते हैं, अच्छी बातें हैं, वे चले जाते हैं। जब आप जिंदा में भटकोगे तो आप भगवान के घर नहीं, आप कहाँ चले जाओगे? कारागार के भीतर चले जाओगे। 6 महीने या कर सकते हैं 3 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए, जो जैसा आपराधिक घटना को अंजाम दोगे। इसलिए जीवन में गलत कदम ना उठाए, अपने बुरे से बुरे वक्त में अपने अकल व बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करे। इसलिए कहते हैं ना तो कोई तुम्हें पढ़ा सकता है और ना ही कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हें सब कुछ अपनी आत्मा से सीखनी है। आत्मा से अच्छा कोई गुरु नहीं है। यह आत्मा रूपी तत्व हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप इस आत्मा रूपी जो तत्व है, जो एक आपके शरीर में या आत्मा मौजूद है, इनसे पूछिए। आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो इनसे जरूर, कम से कम आपके साथ कोई नहीं है, अकेले हैं, तो इनसे जरूर पूछिए आप जो ये कार्य करने जा रहे हैं सही है या गलत है। तो खुद पर कॉन्फिडेंट और विश्वास, आशा रखना बेहद जरूरी है। साउल कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। कहते हैं डर ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जिससे हमें डरनी चाहिए। हर किसी को डरनी चाहिए। डर ही एकमात्र ऐसी चीज है, एक उदाहरण है। तो अब आप दूसरों की दिखावे मत कीजिए। अगर आप दूसरों के दिखावे में रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, उलझे रहोगे। ठीक, देखिए ढेर सारे हम आप लोग को उदाहरण देते हैं मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से, कि जो कहते हैं ना कि जो काम करते हैं, गलती की अगर बातें करें तो गलती उसी से होते हैं जो काम करते हैं। निकम्मों की जो जिंदगी है ना, वह दूसरों की बुराई ढूंढने में ही खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छे काम कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। बापू कहते हैं ऐसे जिए, यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ऐसे जिए जैसे कल आपको मरना है, और सीखे ऐसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। तो ऐसा बनिए। हर रोज हजारों इंसान जन्म लेते हैं, हर रोज हजारों इंसान मरते हैं, यहाँ तक कि लाखों इंसान जन्म लेते हैं, लाखों मरते हैं। मगर लोग जो अच्छे कर जाते हैं, जो मनुष्य, उन्हीं को याद रख पाते हैं। अन्यथा बाकी जो मरते हैं उसको कौन याद रखते हैं। अगर वे कुछ खास करके जाते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, तो लोग उन्हीं को याद रखते हैं। इसलिए बेकार की जिंदगी में अगर भटकोगे या जियते जिंदगी अगर आत्मा भटकेगा तो कारागार के भीतर चले जाओगे। तो इसलिए बुराई से बचिए। कहते हैं आपके भाई आर.के. सिंह कहते हैं कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती है। बुराई को तो केवल प्रेम के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। प्रेम ही एक ऐसा उदाहरण है जो बुराई को खत्म व समाप्त कर सकते हैं। गलत से गलत कभी ठीक नहीं होते हैं। ये सब चीज को ध्यान में रखा करो। वैसे जिंदगी के ढेर सारे उदाहरण है और ढेर सारे ऐसे मैंने सर्च किए हैं, इस सब मैटर पे रिसर्च किए हैं, जिसका जितना सर्च करेंगे, जितना इस पर अध्ययन करेंगे, उसका अंत नहीं है, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इसलिए मानव जीवन मिले हैं अच्छे कार्य के लिए, अच्छे या जो मुख मिले हैं तो अच्छे शब्द बोलने के लिए, गलत बात नहीं बोलने के लिए, किसी के दिल दुखाने के लिए नहीं। तो दोस्तों बस आज हम अपना जो यह बातचीत है वह उदाहरण है ढेर सारे मोटिवेशनल, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ऑल द
बेस्ट।